नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर और अस्पतालों की बदहाल स्थिति को लेकर एक बार फिर से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। मंगल पांडे ने कहा कि संक्रमण को देखते हुए लोगों को सतर्क कर दिया गया है और लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आंकड़े हम सभी के सामने हैं और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवा देनी है वो दी जा रही है, चाहे वो टेस्टिंग की हो या ट्रीटमेंट हो। ट्रीटमेंट में जो भी आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है उसकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न जगह पर बेड बढ़ाने की बात हो, हम सभी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकें, ये भी हमारा प्रयास है। स्वाभाविक रूप से वो आंकड़े हम सब लोगों के सामने हैं और पिछले 10 दिनों में तेजी से संक्रमण फैला है। हम सब लोगों को सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत है। सरकार के तरफ से जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देनी हैं वो दी जा रही हैं, चाहे टेस्टिंग करने का हो या ट्रीटमेंट करने का हो, या ट्रीटमेंट में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी, या आवश्यकता अनुसार विभिन्न जगहों पर बेड बढ़ाने की बात हो। हम सभी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें, यह हमारा प्रयास है। वहीं बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा किया जा रहा है। मैंने कहा कि उपचार के संबंध में जो भी आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है उसकी पूर्ति का हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो या अन्य दवाइयाँ हो, सभी की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है और इसके लिए कई प्रयास किए गए हैं। जहां ऑक्सीजन के टैंकर्स की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इन जगहों पर विगत 3-4 दिनों में ये सारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू किए गए हैं। अन्य जगहों पर भी इसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी ऑक्सीजन के भंडारण हेतु अतिरिक्त व्यवस्थाओं के निर्माण का प्रयास हो रहा है। भारत की सरकार के स्तर से और राज्य की सरकार के स्तर से जो अधिकारी हैं वह इन सारे चीज़ों पे लगातार निगरानी रख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग और उद्योग विभाग मिलकर इस ऑक्सीजन की समस्या के निदान का प्रयास कर रहा है और हम सब लोगों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को बहुत हद तक सामान्य किया। नहीं, देखिए इसमें कोई एक निश्चित आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रोज़ मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए आज कितने मेट्रिक टन की ज़रूरत है और कल कितना होगा पक्का नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो भी आवश्यकताएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं उसके सापेक्ष हम आपूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन को भरने का काम किया जा रहा है और ऑक्सीजन की बात जो सामने आ रही है, ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है उसका हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो। तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसकी कमी को भी पूरा किया जाएगा। जल्द से जल्द अस्पतालों में ऑक्सीजन को बड़ी संख्या में मुहैया कराया जाएगा। क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने, और अधिक ये जानिए। नहीं, अभी एनएमसीएच में पर्याप्त बेड है। इसके अतिरिक्त राजेंद्र नगर में जो आई हॉस्पिटल है वहाँ भी 1-2 दिन में 100 बेड की सेवा शुरू कर दी जाएगी। IGIMS के अंदर पहले से जो व्यवस्था बनी है उसके अतिरिक्त 75 से 100 बेड की सेवा वहाँ भी 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ बेड बढ़ाने की ज़रूरत है वो भी हम काम कर रहे हैं। ये तो निश्चित रूप से चुनौती, यही तो चुनौती है और यही तो हम सब लोग को समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों, चिकित्सक हों, चिकित्साकर्मी हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सब लोग दिन रात परिश्रम करके लोगों का जान बचाने में लगे।
और स्वयं संक्रमित होने के बाद भी लोगों की सेवा आके कर रहे हैं। तो यह कितनी बड़ी चुनौती और कठिनाई का समय है, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। और उन कठिनाई और चुनौतियों का सामना हम लोग कर रहे हैं, हम उससे जूझ रहे हैं। तो एक तरफ अस्पतालों में जहां लगातार बेड की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों को ये सांत्वना दी है, लोगों को ये आश्वासित किया है कि जल्द से जल्द सारी कमियों को पूरा किया जा रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो या फिर बेड या फिर अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की, सब पर काम हो रहा है और मरीजों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत और कोरोना गाइडलाइन का अवश्य पालन करें। DTV भारत लगातार आपसे ये अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन को अपनाएं और कोरोना को जल्द से जल्द भगाएं। नमस्कार।